Hello everyone, welcome back on साया मैथ क्लासेस। सो 10th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.1 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ लिया था और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने डिस्कस किए थे। ये इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्रीवियस वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में जाएं और हर एक मैंने लिख रखा वहां पर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज हर एक चैप्टर की अलग अलग से वहां पर प्लेलिस्ट है। चैप्टर वाइज आए, वहां से आप फिर देखें कि आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है या कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जितनी भी नई वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, क्वेश्चन 6 है ए मेडिसिन कैप्सूल। हर किसी ने देखा होगा मेडिसिन कैप्सूल, तो कभी कभी बीमार होते हो तो आपको कैप्सूल दिए जाते हैं टेबलेट के साथ, तो वो हर कोई उससे अवेयर होता है। is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end। देखो कैप्सूल इस तरीके का होता है कि एक तो ये सिलेंड्रिकल शेप होता है बीच में से, और जो इसके दोनों एंड पॉइंट देखे तो वहां से ये हेमिस्फेयर की शेप देता है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। अगर लेंथ पूछी जाए पूरे कैप्सूल की तो 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा इसका? 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया। कैप्सूल का हमें यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है। गिवन क्या क्या है हमारे पास? डायमीटर गिवन है और कैप्सूल की लेंथ गिवन है। बट जो डायमीटर है हमें पता है, हमें तो रेडियस की नीड होती है। जो रेडियस की नीड होगी तो डायमीटर की हाफ हो जाएगी। लिखो रेडियस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर कितना है? 5/2 हो जाएगी, 2.5 मिलीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ सिलेंडर फुल, जो फुल यहां पर कैप्सूल है उसकी लेंथ गिवन है आपके पास 14। अब इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे? जो हेमिस्फेयर है दोनों उनकी रेडियस। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.5। इसकी कितनी हो जाएगी? 2.5। माइनस कर दो यहां से 2.5 प्लस में 2.5। माइनस हो जाएगा यहां पर 5, 14 में से 5 गए 9 मिलीमीटर। कैप्सूल की अगर आपसे लेंथ पूछा जाए, जो कैप्सूल का सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो सिलेंडर पार्ट है उसकी अगर आपसे लेंथ पूछा जाए तो वो हो जाएगी 9 मिलीमीटर। गॉट इट? ये वाला पॉइंट यहां थोड़ा ध्यान देना, कहीं पूरी की पूरी जो कैप्सूल की है लेंथ वो आप लिख के आओ। देन उसके बाद हेमिस्फेयर रेडियस देखेंगे। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 5/2, कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है कैप्सूल का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, अब कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। यहां पर एक तो सिलेंडर है हमारे पास, दो हेमिस्फेयर है, मींस क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। ठीक है, 2
पाई आर एच प्लस में 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई यहां से हम कॉमन लेंगे, 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी का हमारे पास आर एच प्लस में 2 आर स्क्वायर यहां आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद या तो हमें दोनों का अलग अलग भी ले सकते हो, 2 पाई यहां से बाहर लो और आर एच यहां से, और यहां बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब रखेंगे वैल्यूज 2 पाई, आर कितना है 2.5, इनटू में हाइट कितनी है, हाइट की अगर बात की जाए तो यहां पर पूरी लेंथ जो होती है वो हाइट होती है। कैप्सूल की लेंथ कितनी आई थी, सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी आई थी 9, प्लस में हो जाएगा 2 इंटू में आर स्क्वायर 2.5 स्क्वायर। सो 2 पाई 9 इंटू में 2.5, 9 इंटू 2.5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 22, प्लस में 2 इंटू में 2.5, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, 2 पाई 22.5 प्लस में 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 8 5, 6 2 जा 12। अब इनको हम ऐड करेंगे, यहां देखो 2 पाई, इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 5 0 5 और 5 10 पॉइंट, 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 1 4। 2 और 1 3 35 आएगा भाई, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रख देंगे 35 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 70 इंटू में 22/7, 10 जा मल्टीप्लाई करो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7th है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। सिलेंडर टाइप का हमारा टेंट है और उसके ऊपर है जो टॉप है उसका वो कौन शेप में है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। यहां पर आपको बताया गया है कि हाइट कितनी है, हाइट है 2.1, सो दिस इज हाइट 2.1। ये सिलेंडर पार्ट है उसकी हाइट गिवन है, डायमीटर कितना है 4। सो यहां पर रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी 2 हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी यहां पर 2 मीटर, ओके। देन उसके बाद है एंड द सैलेंट हाइट ये वाली होती है कौन की, दिस वन। सो ये है of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. कितने कनवास की नीड होगी हमें टेंट बनाने के लिए। यहाँ पर कनवास का एरिया निकालना होगा तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पार्ट निकालना होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कन्वेंस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर। कॉस्ट बतानी है उसके ऊपर कितनी आएगी, पहले एरिया निकालो उसके बाद हम पर के हिसाब से कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कन्वांस, कि जो उसका बेस होगा ना वो यहाँ पर कवर नहीं करना, ओके। सारी चीजें गिवन है वो देखो, हाइट कितनी गिवन है आपको, हाइट इज इक्वल टू लिख लेना यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट हो जाएगी 2.1 मीटर, डायमीटर हो जाएगा 4, रेडियस हो जाएगी यहां पर
हाफ ऑफ डायमीटर 4/2 2 मीटर। एल कितनी है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू एल हो जाएगा 2.8 मीटर। ठीक है। सो अब हमें यहां से निकाल लेंगे एरिया ऑफ कन्वांस यूज्ड। कितना होगा वो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकाल लेंगे और कोनिकल पार्ट, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट होता है पाई आर एल, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, पाई को एक बार एज इट इज रखो, बाद में रख लेंगे पाई की वैल्यू। इनटू में रेडियस कितनी थी हमारे पास 2, सैलेंट आई थी 2.8, प्लस में 2 पाई, रेडियस थी 2, इनटू में हाइट कितनी थी 2.1, दिस वन। ठीक है, सोल्व करेंगे। सो 2 पाई यहां से कॉमन आ जाएगा, सो 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में 2 है, पाई दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन आ जाएगा 2.8 प्लस में 2.1 इंटू में 2। सो पहले ना 2.1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4/4.2 आ जाएगा, तो इसको 4.2 रख लेंगे। देखो ये 2 हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है, एक हमारे पास पाई कॉमन ले लिया था, तो हमारे पास 2 बचा था और 2.1 बचा था यहां पर। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, 4 और 2 6 और 1 7, टोटल 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 इंटू में 22/7, 7 2 जा 2 इंटू में 2 44 मीटर स्क्वायर। देखो ये तो आ गया हमारे पास जितना टेंट के लिए हमें कनवास की जरूरत थी वो। अब वो टेंट हमें कवरअप करना है, उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, पर के हिसाब से कॉस्ट आपके पास पर मीटर स्क्वायर की आपको निकालनी कितनी है 44 मीटर की। सो थोड़ा सा यहां पर मैं करके बता देती हूं आपको। देखो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कनवास इज इक्वल टू 500। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कनवास इज इक्वल टू 500 इंटू में 44। सो मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 500 की 44 के साथ, तो ये आ जाएगी 2,20,000, 22,000 कितनी आ जाएगी 22,000, इतनी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter and conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. इसके लिए ना पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। कोनिकल पार्ट किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है, तो देखो डायग्राम। ठीक है, सो ये डायग्राम है, यहां पर सेम हाइट है 2.4, कितनी गिवन हाइट 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। देखो हाइट ऑफ, जो ये हाइट है आपको सेम दी गई है, कोन की भी सेम है और सिलेंडर की भी सेम है। ठीक है, तो देखो दोनों के दोनों हाइट ऑफ कोनिकल एंड सिलेंडर क्या हो जाएगी h 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर है
1.4 सेंटीमीटर। यहीं से रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 बाई 2 मीन्स 0.7 सेंटीमीटर। ओके, सेलेंट हाइट की नीड होगी कोन के लिए, क्योंकि कोन की सेलेंट हाइट की नीड होती है जब उसका फॉर्मूला लगता है। यहां से निकाल लेंगे, एल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेलेंट हाइट इज ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, या दोनों की सेम, जो ये कोनिकल पार्ट है इसके लिए हमें नीड होती है। तो यहां पर जो हम ये सेलेंट हाइट निकालेंगे, ये निकालेंगे हम कोन की, सिलेंडर की नहीं, कोनिकल पार्ट। ठीक है, कितनी हो जाएगी एल, फॉर्मूला लगा देंगे, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर, स्क्वायर रूट। सो यहां से निकालेंगे, हमारे पास रेडियस कितने 0.7 स्क्वायर प्लस में हाइट कितनी थी 2.4 स्क्वायर। ठीक है, 0.7 स्क्वायर होता है 0.49, 2.4 स्क्वायर होता है प्लस में 5.76, 5.76 टोटल हो जाएगा। टोटल करेंगे इसका, टोटल आ जाएगा 6.75 स्क्वायर, 6.25, 75 नहीं 25, 6 और 9 5, 15, 4 और 1 सॉरी 1, 7 और 4 7 और 4 11 और 1 कैरी 2। ठीक है, 1 कैरी चली जाएगी तो यह आ जाएगा 5 और 1 6। ओके, ये देखो 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है, सो ये 2.5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास एल, सेलेंट हाइट। गॉट इट। सो इसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड कौन सा होगा यहाँ पर, कि जो हमारे पास सॉलिड बना है, एक सिलेंडर जिसके अंदर हमने कोन डाली थी, वो किन किन से बना है, यहां पर बना है ये जो सिलेंडर है और जो कोन है, इनको ऐड कर देंगे प्लस में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये वाला। कोन का तो बेस एरिया ये होगा, सिलेंडर का ये वाला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सबके फॉर्मूले लगा देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट पाई आर एल प्लस में एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो हमारे पास या तो कॉमन लो या सारी चीजें पुट करो, सारी चीजें तो सारी चीज पुट कर देंगे। 2 इंटू में 22/7, रेडियस है हमारे पास 0.7, इंटू में हाइट है 2.4 प्लस में ये सारी चीजें दोबारा से यही लिखो, यहां रहने दो, नीचे ही लिखते हैं इक्वल साइन। 2 इंटू में 27/7, रेडियस 0.7 इंटू में 2.4 प्लस में 22/7, रेडियस है 0.7 इंटू में एल कितनी आई थी 2.5 प्लस में 22/7 इंटू में 0.7 स्क्वायर। ठीक है, सो अब जितना हो सके कट करो।
यहां कट हो जाएगा 7 से 7 0.1, यहां आ जाएगा 7 0.1, 7 से इसको रखो, पहले इसको सोल्व कर लो। यहां या तो इसको एक को कट ऐसे लिख दो, इसको 0.7 इंटू में 0.7, तो यहां से 0.1 आ जाएगा इसको कट करने के बाद। अब जो बचा है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, सो 2 इंटू में 22 44 इंटू में 0.1 4.1 इंटू में यहां आ जाएगा 4.4 इंटू में 2.4 प्लस में सेम इधर देखेंगे 2.5 इंटू में 22 इंटू में 0.1 2.2 इंटू में 2.5 प्लस में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां 22 इंटू में 1.5 2.2 इंटू में 0.7। अब इन सब की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10.56, इनकी करेंगे दोनों की 5.50 प्लस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.56, ऐड कर दो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना था तो कितना आ जाएगा 17.60। ओके, सो इधर लिख देते हैं 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आ जाएगा सॉलिड का। गॉट इट? क्लियर है? आगे बढ़ो। सो 9th क्वेश्चन जो कि लास्ट है हमारा, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कोपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर है, इसके एंड पे क्या बने हुए हैं? हेमिस्फीयर। आउटसाइड नहीं है, इनसाइड ही है। As shown in figure 12.11, if the height of a cylinder is 10 centimeter, height कितनी है इसकी? 10 centimeter. Its base of radius, इसके बेस की रेडियस, नीचे से रेडियस कितनी है? 3.5। अगर यहाँ की 3.5 है तो ऊपर की भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। गॉट इट? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया निकालना आर्टिकल का, तो हमें करना क्या होगा? यहाँ पर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में 2 हेमिस्फीयर पार्ट है उनका कर्व्ड सरफेस एरिया हम यहाँ रख देंगे। रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। गॉट इट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ CSA टू हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2πr²। सोल्व करेंगे, 2π का एज इट इज रखो, रेडियस है हमारे पास 3.5 इंटू में हाइट इज इक्वल टू 10 प्लस में 2 इंटू में 2 पाई कॉमन रखो इंटू में रेडियस है 3.5 इंटू 3.5। सोल्व करेंगे, 2π कॉमन ले लेंगे यहां से, 3.5 इंटू में 10 35 प्लस में 2 इंटू 3.5 इंटू में 3.5, ये आ जाएगा 24.5। ये 12.25 इंटू में 2 24.5। अब इनको ओपन करो, 2 इंटू में पाई होता है 22/7, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 और 24.5
35 और 24, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 59.5। अब 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 22/7, 5 2 5 जा 10, 0 तो छोड़ देंगे पीछे, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 5 जा 10 और 1 11, 7 किस कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। सो 22 और 77 की यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जो हमारा आर्टिकल था उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर है? सो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.1। होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा आपके डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।